हैं, उपस्थित हैं, बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, लोकदल के विधायक यहाँ कुछ दिन से प्रयासरत लग रहे हैं। मैं सबका अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबको दिया है। मैं आज यहाँ अपने गांव में आया हूँ कृष्ण पाल जी के समर्थन में, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और इसलिए कि जो भारत की सरकार है जिसमें अब हमारी पार्टी भी शामिल हुई है, जिसने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसे आप सिर्फ एक पुरस्कार या सम्मान के तौर पे नहीं देख सकते। आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को इस सम्मान के साथ भारत सरकार ने बताया है कि तुम्हारे पूर्वजों में एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो गांव में पले बढ़े, किसान की बात करते थे, गरीब की लड़ाई लड़ी। अलावलपुर उनके गांव की धरती पे मैं आके करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और भारत सरकार के इस फैसले की फिर बढ़ाई करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस सरकार ने इतना महत्वपूर्ण काम किया, हमारे और आपके सम्मान के लिए ही किया, तो उस सम्मान का की लाज भी आपको रखनी होगी। कोई ऐसा फैसला 25 तारीख में आप लेना कि भारत सरकार को भी एहसास हो कि चौधरी चरण सिंह के जो वंशज हैं, राजा नाहर सिंह जी के जो वंशज हैं, राजा महेंद्र प्रताप महाराजा सूरजमल के जो वंशज हैं, वो देश को और बढ़ाने के लिए उचित फैसला लेने के काबिल हैं और सक्षम है। बात तो बहुत कुछ करने की है, यहाँ के स्थानीय मुद्दे भी आज चर्चित हैं और भारत सरकार ने एक प्राथमिकता बनाई है पूरे देश भर में, जिसका असर और प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। वो है कनेक्टिविटी, और ये और संकल्प सरकार ने लिया है। एक महत्वपूर्ण योजना जो उससे जुड़ी हुई है, मैं इसका जिक्र करूंगा। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय इस योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मैं भी एमपी रहा हूं मथुरा से, मैंने देखा बहुत कारगर और प्रभावी योजना है और 2 दशक में आप हिसाब लगाएंगे, क्योंकि 3 चरण इस योजना के पूरे होने जा रहे हैं। 2 दशक में 7.5 लाख किलोमीटर गांव को गांव से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण 7.5 लाख किलोमीटर का हुआ। 3,60,000 करोड़ रुपए के निवेश। अब सरकार ने तय किया है कि तीसरे टर्म में ये चरण समाप्त होगा तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक नया चरण डिजाइन होगा, जिसका प्रभाव लाखों करोड़ों लोगों तक, गांव देहात के लोगों तक पहुंचेगा। और चौधरी चरण सिंह जी को याद करते, मैं आपको याद भी दिलाता हूं, उनकी प्राथमिकता थी कि बुनियादी देश का गांव का विकास हो और पुरजोर कोशिश की। जब वो देश के प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्रालय को संभाल रहे, देश में उन्होंने एक बजट पेश किया। उस बजट में पहली बार उन्होंने प्रावधान किया कि 25,000 देश के गांव का विद्युतीकरण होगा। इससे पहले कभी आपने नहीं सुना कि देश के वित्त मंत्री गांव में बिजली पहुंचाने की बात करते हो। चौधरी चरण सिंह जी ने शुरुआत की थी और उसके बाद लाल किले के प्रांगण से देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव में बिजली पहुंचाने और घर घर तक बिजली पहुंचाने की बात और पहल की बात की और उन्होंने करके भी दिखाया। अब संतृप्त हो गए देश भर के गांव में विद्युतीकरण का काम हो गया। सौभाग्य योजना है, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से ज्योति योजना है। ये एक उदाहरण है कि दोनों जो विचारधारा, 24 साल की जो विचारधारा, जो उनका काम और जो आज सरकार चल रही, दोनों के विचारों में मेल है। और आज भारत सरकार में सर्वोच्च पद पर बैठे लोग, व्यक्ति चौधरी चरण सिंह को मानते हैं, एक आदर्श के तौर पे देखते हैं और उनके विचारों को और मजबूत होते देखना चाहते हैं। तभी उन्होंने पहल करके मुझे भी एनडीए में मौका दिया और जोड़ने का काम किया और तभी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान उन्होंने दिया। तो इन बातों का ख्याल आप कीजिएगा। कनेक्टिविटी में फरीदाबाद जो लोकसभा क्षेत्र है, पलवल का जिला, यहाँ बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। एक तो गुड़गांव फरीदाबाद जो मेट्रो का काम और बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो की कनेक्टिविटी, दोनों परियोजनाओं पे आपको पता है कि राज्य सरकार घोषणा कर चुकी है और इसमें एक बड़ी भूमिका आपके सांसद और मंत्री कृष्ण पाल जी की रहेगी
और 1 और 1 11 होता है, जो कोई कसर रह जाएगी तो क्योंकि मेरा अपना ये क्षेत्र, मेरा अपना गांव है, तो मैं भी प्रयास करूंगा कि परियोजना को जल्द से जल्द हम उसको क्रियान्वित करें, जमीन से उतारें। मैं बहुत आभारी हूं आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं कुछ अपने घर में, परिवार में खड़ा हूं, मैं भी कुछ अपने बड़े लोगों और परिवारजनों के सामने संकल्प लेना चाहूंगा और दोहराना चाहूंगा। लोकदल को आप अच्छी तरह जानते हैं, इस क्षेत्र में हमने चुनाव नहीं लड़े बहुत सालों से, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र कहीं अछूता हो। अपनेपन में और प्यार में आप लोग यहाँ आज बैठे हो, और ऐसे कभी कोई समय हो चौधरी अजीत सिंह जी के साथ खड़े होने का या चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति को मजबूत करने का, तो ये क्षेत्र कभी पीछे नहीं रहा, बढ़ चढ़कर आपने हर कार्यक्रम में और प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। मैं संकल्पित हूं कि जो चौधरी चरण सिंह की लड़ाई रही गरीब के लिए, वंचित के लिए, जिनकी गिनती नहीं होती थी, जो जातीय और धार्मिक आधार पर शोषण को सहन करते थे, उन लोगों को चौधरी साहब ने संगठन की ताकत दिखाई और देश के बड़े राजनीतिक गलियारों में जिन्हें कभी मौका नहीं मिलते था जाने का, घुसने का, वहां इस तरह के हरे कालीन पे जो है गांव की चप्पल को पहुंचाने का काम आपके माध्यम से, आपके सहयोग और आशीर्वाद से, चौधरी चरण सिंह की राजनीति के माध्यम से वो रास्ता लोगों के लिए बना। मैं उसी राजनीति को बढ़ाने के लिए संकल्पित हूं। भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि किस तरह से किसानों के लिए बेहतर काम हो सकता है। चौधरी चरण सिंह जी भी मानते थे कि किसान को वाजिब मूल्य मिलना चाहिए, और पूरे उत्तर भारत में 2 ऐसे नेता हैं जिनको किसान अपने नेता के तौर पे देखता है, आज भी उन्हें पूजा जाता है, उनकी मान्यता सभी वर्ग और समाज के लोगों में है गांव देहात में। एक चौधरी छोटू राम जी और चौधरी चरण सिंह। जब हम किसान को मंडी व्यवस्था की हम उसकी बात करते हैं, कैसे अच्छा मूल्य, अपने मेहनत का मूल्य उसको मिल सकता है, उसमें मंडी कानून का बड़ा प्रभाव। आपको मालूम है कि पंजाब पहला राज्य था जहां मंडी कानून स्थापित किया, चौधरी छोटू राम जी ने किया था, और 1939 में लागू हो गया।